Hello, good evening, everyone. गुड इवनिंग। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। कैसे हो सब लोग? बढ़िया। बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है, ऐसा लग रहा है मेरे को। हाँ। हेलो, हाय एवरीवन। तो भाई ऐसा है कि मतलब अपना डिटर्मिनेंट खत्म हो गया है ना? और अपने को स्ट्रेट लाइन चालू करना है ना? ये सी बात कुछ हुई थी। देयर इज सम चेंज। अपन जो है 2 दिन तक है ना, मतलब जब तक वो नया कोर्स आज शाम को लॉन्च हो जाएगा ना, वैसे इस क्लास के दौरान ही हो जाना चाहिए वो। 6 जनवरी को है ना, 6 जैन को जो है वो फर्स्ट क्लास होगी स्ट्रेट लाइन के ऊपर। तो 2 दिन क्या करने वाला है? 2 दिन अपन करेंगे क्वेश्चन। ठीक है। सिर्फ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। जो टॉपिक्स अपन ने अभी तक पढ़े हैं ना, तो मैं उनके रैंडम क्वेश्चन कराऊंगा आपको पोल के थ्रू कि यार ये क्वेश्चन करो, चलो, है ना? फिर आप, हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी उसमें इंक्लूड कर लेंगे अपन, प्रैक्टिस पर्पज से ये क्लास है। ठीक है। ओके। और स्ट्रेट लाइन जो है 6 जैन को ही चालू होगा। तो बस ये है, बाकी तो ना, बाकी लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो मैं सबको करवाता हूँ, उसकी क्लास जो है वो 6:30 पर है आज, है ना? गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। मजा आएगा ऐसा। चलो भाई, तो आपको जो भी डाउट है एक बार पूछ लो। क्वेश्चन नंबर, सॉरी, एक्सरसाइज 2, 3 और DPP 33 दी थी, है ना? तो सबसे पहले अगर आपको एक्सरसाइज 2 के अंदर कोई डाउट है, जो क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं, तो आप पूछ लें जल्दी से। ओके भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। 3 में ऐसा है कि P+Q+R एंड A+B+C इट इज 0। तो आपको जो है इस वैल्यू का एक्सप्रेशन, मतलब इस डिटर्मिनेंट का जो है वो बताना है कि भाई क्या आएगा आंसर वगैरह, है ना? ठीक है। तो भाई जैसा ऐसे दिख रहा है ना, यहाँ पर ये बहुत ही रैंडम चीजें लिखी हुई है ना? बहुत ही रैंडम चीजें लिखी हुई है। P इंटू A, Q इंटू B, R इंटू C, Q इंटू C। तो ऐसा अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर लिखा है ABC, यहाँ पर लिखा है CAB, इस जगह लिखा है BCA। तो कहीं ना कहीं साइक्लिसिटी की फील आती है। पर क्योंकि वो P+Q+R 0 दे रखा है ना, तो अगर आप जो है इसको डायरेक्ट भी सोल्व कर लोगे ना, मतलब PA इंटू दिस तो भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है। भाई देखो, मैं बोल रहा हूँ डायरेक्ट सोल्व कर लो, ठीक है, उससे हो जाएगा। क्योंकि जब ये ऐसा क्यूज दे रखा है ना, P+Q+R 0, तो आप जो है जब यहाँ पर जैसे इन दोनों को सोल्व किया, इन दोनों को सोल्व किया, तो जहाँ पे P+Q दिखे वहां पे -R कर देना, या A+B दिखे तो -C कर देना। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो इसको। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7। क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11। 9। ओके। तो 9 का ये फंडा है कि XYZ जो है नॉन यूनिटी पॉजिटिव नंबर है। यानी कि XYZ की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी है, और XYZ की वैल्यू जो है वो 1 नहीं हो सकती। राइट है, सही बात है, बिल्कुल, है ना? तो इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होने वाली है? तो भाई ये जो सारे फंडे दिख रहे हैं ना आपको, जैसे इस वाले चीज की बात करें तो बेस्ट सेंस ये लिखा हुआ है log y अपॉन log x, है ना? और यहाँ पे लिखा हुआ है log z अपॉन log x। तो आप एक काम कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट रो की बात करें, फर्स्ट यहाँ पर है 1, इस जगह लिखा हुआ है log y अपॉन log x। ठीक है। इस जगह लिखा हुआ है log z अपॉन log x। इस वन को एक काम करें, इस वन को ऐसे लिख ले अपन कि log x अपॉन log x। फर्स्ट वाले रो की बात हो रही है। इस log x को बाहर निकाल सकते हैं ना अपन, तो ऐसे 1/log x बाहर आ गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? log x log y log z। अब आई थिंक आगे आप समझ गए होंगे कि क्या करना है। इस वन को क्या लिखना है? log y y। इसको क्या लिखना है? log z z। उससे हो जाएगा। ठीक है। ओके। 12, 13।
ओके, एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 3। अरे 3 जो है वो ऐसा है कि अगर ये A1 A2 A3 जीपी में है तो भाई आप बताओ ना, इसका जो log है वो एपी में आएगा क्या? तुम समझ रहे हो? log अगर जीपी के ऊपर ले लिया जाए तो वो एपी में आ जाता है ना। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। ओके। तो ये जो है वो किसी एपी का nth टर्म लिखा हुआ है, ये किसी एपी का n+1th टर्म लिखा हुआ है, और ये किसी एपी का n+2th टर्म लिखा हुआ है। समझ रहे हो बात को? इन दोनों को माइनस किया तो तुमको दिख रहा है कि 3 का डिफरेंस आएगा। इन दोनों को माइनस किया तो 3 का डिफरेंस आएगा। 2 और 5 को माइनस किया तो 3 का डिफरेंस आएगा। तो इनका डिफरेंस जो है वो कितना हो जाएगा? 3D। ठीक है। यहाँ पे देखो, 3 और 6 में 3, 4 और 7 में 3, 5 और 8 में 3, तो इधर भी 3 का डिफरेंस आएगा माइनस करने पर। तो C1 C2 सॉरी R1 R2 आइडेंटिकल हो जाएंगे ना, तो आंसर 0 आ जाएगा। तुम सिर्फ ये सोचो कि जीपी के ऊपर log लेने से वो सारी टर्म्स एपी में आ जाती है। ठीक है। ये इधर क्या लगा रखा है अभी? क्या है भाई? ये ऑरेंज हेड, ग्रीन हेड, ब्लू हेड, बिग गेइन, ये हो गया वो हो गया। क्या भाई? ये यहाँ पे क्या मार्केट चलता है क्या इधर बेचने का ऐसा? हाँ, मार्केट चलता है इधर। मतलब बिक गई मतलब किसको बेची? मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ, किसको बेची? हैं? मजाक कर रहे थे? अच्छा। अच्छा, उसमें वो सारी जो तुम आप वो डेडिकेट करते हो तो मतलब उसमें भी अच्छा ग्रेडिंग होती होगी ऐसे? ओके, आई गॉट इट। वो तो अच्छा अच्छा होता होगा, हाँ, कि ये थोड़ी खराब हेड है, थोड़ा ये अच्छा है, थोड़ा और अच्छा, ऐसा कुछ ग्रेडिंग होता होगा इसलिए। तो 4 5 6 7। कोई डाउट? 4 5 6 7 कोई डाउट है क्या? नहीं? ओके भाई। 8 9 10। इस होमवर्क का नोटिफिकेशन नहीं आया, ये होमवर्क अपडेट सेक्शन में था जो 31 को दिया गया था। एक्सेप्ट शौर्य, क्या आपको पता है कि ये होमवर्क दिया है? पता है ना ये? हाँ, लोग डाउट पूछ रहे भाई। हैं? अरे 4 दिन की छुट्टी, 4 दिन की छुट्टी है, तुम पागल हो क्या? 4 दिन की छुट्टी है तो फिर मतलब ऐसे ही छोड़ दूंगा मैं तुमको? ऐसे छुट्टी दी तुमको बीच में यार, 2 दिन, 4 दिन तो नहीं, सॉरी, 2 दिन। डीबीबी नंबर 33। हाँ, डीबीबी नंबर 33, कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 1 से 8, थोड़ा जल्दी 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 निपटाते हैं, क्वेश्चन करने हैं आज, अपने को प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली क्लास है। क्वेश्चन नंबर, अरे यार 8 है ना, कैसे भी कर लो यार, 3 1 दिख रहे, 2 0 बनाओ ना, क्या दिक्कत है? 3 1 दिख रहे हैं ना, तो कर लो बस। C1 को C1 - C2, C2 को C2 - C3, 3 1 दिख रहे हैं, मेक इट 0 0, दैट्स इट। ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 17। 10 से लेकर 17 कोई डाउट है क्या? नेक्स्ट पेज। 18 से लेकर 25। ओके। 26 से लेकर 27 में डाउट है। तो ए बी सी आर नॉट इक्वल। ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग डिटर्मिनेंट? ठीक है भाई, सीधा माइनस करो ना, क्या दिक्कत है? R1 को R1 - R2, है ना, और R2 को R2 - R3, हो जाएगा वहीं से। क्योंकि सब जगह ये A - B दिख गया ना तुमको इधर फैक्टर में, और इधर B - C दिख गया, बस। ठीक है।
और अगर आप चाहते हो ज़्यादा सोल्व नहीं करना चाहते हो तो इस कॉलम के अक्रॉस इसको ब्रेक कर लो, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब यहाँ डाल दो, 1 1 1 आगे डाल दो, तो स्टैंडर्ड बन जाएगा। दो डिटर्मिनेंट जो बनेंगे वो आपके स्टैंडर्ड बन जाएंगे, वैसे भी आ जाएगा। 29, 29 में क्या है देखो कि यहाँ पर ए मिसिंग है, यहाँ पर बी मिसिंग है और यहाँ पर सी मिसिंग है। ठीक है, तो थोड़ा सा अपन दिमाग अगर लगाएं तो ऐसा है कि इसमें ए डाल दो, मल्टीप्लाई कर दो पूरे में, इसमें बी से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें सी से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर एबीसी आएगा, यहाँ पर एबीसी आएगा, यहाँ पर एबीसी आएगा। सबको दिख गया एबीसी? अच्छा, जैसे आपने एबीसी से मल्टीप्लाई किया ना, तो ऐसे लिख देना कि R1 को ए R1 है ना, तो एबीसी से बाहर डिवाइड कर देना। फिर जैसे यहाँ सब जगह एबीसी दिखा ना, तो यहाँ से आप क्या करना, एबीसी बाहर निकाल देना। तो क्या आपको पीछे वो 3 1 बचते हुए दिख रहे हैं इस पूरे कॉलम में कि यहाँ पे 3 1 दिख गए अपने को? ठीक है, तो बस बात खत्म वहां से। ओके, है ना? यहाँ पर अपन इसमें ए डाल दें, इसमें बी डाल दें, इसमें सी डाल दें, वहां पर एबीसी 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 दिख गए और एबीसी वापस बाहर निकाल लो, बस बात खत्म वहां से हो जाएगा। ठीक है, ओके भाई। लेट्स स्टार्ट द प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास। ठीक है भाई, ओके। कैसे चलेगा, क्या होगा, है ना? सबसे ज्यादा जो सीखने को मिलता है ना, वो है ना प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास में सीखने को मिलता है। आपने पढ़ा बहुत, है ना? ठीक है, शुरू करते हैं हम। ये क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने, क्वेश्चन पढ़ना है, पोल के थ्रू ही आंसर होगा। जब तक आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तब तक मैं ज्यादा कुछ सॉल्यूशन पार्ट बताऊंगा नहीं। समझ रहे हो बात को, है ना? मैं जो है थोड़ा मतलब हिंट दूंगा छोटे छोटे कि भाई ऐसा कर लो इसमें, ऐसा कर लो इसमें, उस प्रकार से। ठीक है, स्टार्ट करो। पोल दे देता हूँ मैं आपको, गो फॉर इट। क्वेश्चन पढ़ा जाए, क्वेश्चन अटेम्प्ट किया जाए, फिर मैं लास्ट में सोल्व करूंगा। ठीक है, हाँ भाई, तो ऐसा है कि पी ऑफ एक्स अपने को एक पॉलिनोमियल दे रखा है ना, विच इज एक्स क्यूब, है ना, क्यूबिक है। इट हैज द प्रॉपर्टी दैट द मीन ऑफ इट्स जीरोस। ठीक है, तो अपन एक काम करते हैं कि ये जो पॉलिनोमियल है, एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, इसके जो भी रूट्स आ रहे हैं ना या फिर जीरोस जो आ रहे हैं, उसको अपन बोल दें कि वो अल्फा बीटा गामा है। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला है, मीन ऑफ द जीरो। तो मीन कैसे निकालते हैं, 3 नंबर का, 3 नंबर का मीन होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा डिवाइड बाई 3। दिस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा बीटा गामा, दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ कोफिशिएंट। सम ऑफ कोफिशिएंट, सम ऑफ कोफिशिएंट मतलब जितने भी कोफिशिएंट आ रहे हैं इसके, 1 देन ए देन बी देन सी, ये चीज गिवन है। ठीक है, इफ वाई इंटरसेप्ट, तो वाई इंटरसेप्ट कैसे निकालते हैं? वाई इंटरसेप्ट के लिए बताओ भाई, किसी के दिमाग में कोई आइडिया हो कि वाई इंटरसेप्ट किसी भी मतलब ग्राफ का कैसे निकलता है, या किसी भी कर्व का जो है कैसे निकलता है? वाई इंटरसेप्ट, एक्स को जीरो कर दो। ठीक है, तो एक्स को जीरो कर देंगे इसके अंदर, इस जगह पर, है ना? पी ऑफ एक्स जो ये दे रखा है, इसमें अगर एक्स को जीरो कर दे तो जो वैल्यू आएगी वाई की, है ना, पी ऑफ जीरो, वो है अपना वाई इंटरसेप्ट। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो कितना है, 2। तो दिख रहा है ना, इसे जीरो पुट करने पे ये जीरो ये जीरो ये जीरो और सी बच रहा है, तो सी की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को, 2। ठीक है भाई, देन वैल्यू ऑफ बी निकालनी है। स्टार्ट करो।
कोई आवाज में फर्क लग रहा है क्या तुमको? मैंने आज कोई माइक वाइक नहीं लगा रखा, एक बार बताना मेरे को। कोई ऐसा आवाज में कोई चेंज ऐसा खास? नहीं? ठीक है, ओके। ये लो भाई, थोड़ा सा टाइम और दे दिया है ना, ट्राई करो। ठीक है, जैसे ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा सम ऑफ रूट हो गया है ना, तो ये माइनस ए बाई वन होता है, आपको पता होना चाहिए। और माइनस प्लस माइनस, तो ये माइनस सी होता है। ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू वन प्लस ए प्लस बी प्लस सी। ये सोल्व करना है आपको, सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट। आज होमवर्क थोड़ा सा दे देंगे ना, आज ज्यादा नहीं देंगे, थोड़ा सा दे देंगे। अरे भाई, वो ए बाई वन ही जो है वो वही ए होता है, ठीक है ना। डन। देखो भाई, ऐसा है कि सी की वैल्यू टू आ गई है ना, तो सी की वैल्यू टू आ गई, तो यहाँ पे अपन कितना पुट कर दें, माइनस टू, एंड दैट इज माइनस ए बाई थ्री, एंड दैट इज वन प्लस ए नहीं पता है, बी नहीं पता है, और सी की वैल्यू कितनी है, टू। ठीक है, यहाँ से सोल्व किया तो ए की वैल्यू सिक्स आ गई। ठीक है ना, इन दोनों से जो है वो ए की वैल्यू सिक्स आ गई। यहाँ पे अपन पुट कर देते हैं, सो माइनस टू इज वन प्लस सिक्स प्लस बी प्लस टू। टू से टू गया और बी प्लस सेवन जीरो आ रहा है। टू से टू नहीं यार, टू से टू नहीं जा रहा इधर। एक मिनट, कुछ गलत कर दिया मैंने। तो ए की वैल्यू अपने सिक्स आ गई, ए की वैल्यू सिक्स आ गई, तो यहाँ पे हो गया बी प्लस नाइन। ठीक है ना यार, कुछ गलत है क्या देखना भाई। या कोई तो, कुछ तो गलती की है अपने पारी। तो बी की वैल्यू जो है माइनस इलेवन आ रही है ना। हाँ, बी की वैल्यू माइनस इलेवन ही आ रही है, ये आंसर आएगा भाई। देख लेते हैं एक बार अपन और आराम से। हाँ, क्योंकि भाई बहुत क्लियर है ना। ठीक है भाई, ए की वैल्यू यहाँ से सिक्स आ रही है, बिल्कुल सही है, और यहाँ पे आप सिक्स पुट कर दोगे तो नाइन, और कोई गलती नहीं, इधर माइनस टू ही आएगा, और ठीक है भाई माइनस इलेवन। ठीक है, ओके, पोल मैंने गलत दिया ना। ठीक है भाई, पहले स्टेप में हमने वन क्यों डाला, कहाँ पर भाई ये चीज। एक्स की वैल्यू वन कहाँ डाली, हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, इन्होंने बोला है एक्स की वैल्यू वन नहीं डाली, ऐसा नहीं है। सम ऑफ कोफिशिएंट, सम ऑफ कोफिशिएंट, तो सम ऑफ कोफिशिएंट क्या होता है, वन, ए, बी और सी। सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट यही तो होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलो। हाँ, माइनस इलेवन इसका आंसर है। ठीक है, ओके, अगला सवाल पढ़ा जाए। तो अभी जल्दी देखो, पिछला क्वेश्चन जल्दी देखो। ठीक है भाई, क्वेश्चन पढ़ो। अरे बाद में, अभी क्वेश्चन सबको लिखने दो, ऐसे बार बार डिस्टर्ब मत करो, ठीक है। ये लो यार, जल्दी देखो।
देखो ऐसा है क्वेश्चन कि वन इज रूट ऑफ दिस इक्वेशन, यानी कि वन इसके अंदर पुट करोगे तो जीरो आना चाहिए, तो उसका मतलब ये हो गया कि भाई a प्लस बी प्लस सी जीरो है। तो इस इक्वेशन के इमेजिनरी रूट आएंगे, रियल इक्वल आएंगे, रियल अनइक्वल आएंगे, रेशनल रूट आएंगे, वो सब पूछ रखा है। आप तो सीधा लिखो डी, ठीक है ना। भाई रूट का जो नेचर है वो डी से ही पता पड़ता है कि डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है या इक्वल टू जीरो है, तो बस डी निकाल लो इसका सीधे। तो इसका डी क्या आ जाएगा, 9b² है ना, -4, ए की जगह 4a और सी की जगह 2 × c, ये अपना डी आ रहा है। अब इस डी को देखना है कि ये पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है या इक्वल टू जीरो आ रहा है, यूजिंग दिस कंडीशन, इस कंडीशन का यूज करते हुए, ठीक है। ओके, मैं तो आपको यही कहूंगा, आप एक काम करो, बी की जगह यहाँ से वैल्यू निकालो बी की, -a + c, और यहाँ पुट कर दो बस, ठीक है, इस जगह। तो माइनस का होल स्क्वायर करोगे तो प्लस ही हो जाएगा वैसे तो, ठीक है ना। 4 4 16 एंड 32, तो ये हो गया 32c। बस इसको सोल्व करके देखो कि भाई ये पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। तो जब आप इसका होल स्क्वायर वगैरह ओपन कर रहे हो ना, तो जैसे ये बनेगा 9a² +9c², 2ac आएगा ना, वो हो जाएगा 18ac -32ac। तो डी की जो वैल्यू है वो है 9a² +9c² -16ac। ठीक है, ये अपना डिस्क्रिमिनेंट है। ओके, तो इस डिस्क्रिमिनेंट में क्या करना है कि भाई इसको दिखाना ये हमेशा पॉजिटिव है नेगेटिव। तो मैंने क्या सोचा कि वाई डोंट वी टेक c² कॉमन, ठीक है। अ, अरे हाँ भाई रुको एक मिनट, क्या गलती हो रही है आज, सॉरी। कितना आएगा ये, 14, सॉरी, ठीक है भाई 14 आएगा। मैंने क्या किया, c² कॉमन निकाल दिया। c² कॉमन निकाला तो यहाँ पे आएगा 9 × a/c का होल स्क्वायर, c² कॉमन लिया तो 9, और यहाँ पे आ जाएगा 14a/c, ठीक है। ओके, तो अब इस चीज को अगर अपन ध्यान से देखें और अगर अपन सोचें कि a/c को थोड़ी देर के लिए t बोल देते हैं, है ना, थोड़ी देर के लिए इसको t बोल देते हैं, तो फिर ये जो पूरा एक्सप्रेशन है, अगर आप इसको ध्यान से देखो, तो ये जो है वो बन जाएगा 9t² +9 -14t, ठीक है भाई। सब लोग एक बार इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट मेरे को बताएं, इसका डी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, जल्दी से। इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू नहीं चाहिए, वी जस्ट नीड द साइन, है ना। मतलब b² -4ac का साइन क्या आ रहा है, तो 114 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 196 -81, 81 × 4, तो 324, दिख गया क्या। तो डिस्क्रिमिनेंट सबको नेगेटिव दिख रहा है इसका, 196 -324, जो भी आ रहा है ये नेगेटिव है कुल मिला के। तो तुमको बात समझ में आ गई, इसका डी नेगेटिव और इसका लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव, तो क्या बोल सकते हैं ये वाला पूरा एक्सप्रेशन जो है वो हमेशा पॉजिटिव होगा। और c² है, तो c² तो हमेशा पॉजिटिव होता ही है, समझ रहे हो बात को। तो डी की जो वैल्यू है, डी की जो वैल्यू वो क्या आ गई, हमेशा पॉजिटिव। डी पॉजिटिव आ गया, तो फिर कौन सा ऑप्शन आ जाएगा अपने पास, सी।
विच इज रियल एंड अनइक्वल रूट्स। समझ रहे हो बात को? ठीक है। अच्छा, अब आप कोई ये बोल दे अपने को कि यार मतलब जैसे मैंने आप मतलब आपके दिमाग में डाउट आना चाहिए था, मतलब मैं कैसे बताऊं इसको आपको, पर आपके दिमाग में डाउट आना चाहिए था मतलब सी स्क्वायर कॉमन क्यों लिया? तो क्योंकि ये दे रखा था सी जीरो नहीं है, तो मैंने जिस चीज को बाहर लिया वो कभी जीरो नहीं है, तो फिर इसका होल स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही होगा, कभी जीरो भी नहीं हो सकता। ठीक है ना? और ये तो क्लियर है बिल्कुल कि हाँ भाई इसका डी नेगेटिव है तो ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। एक ही चीज याद रखनी है, डी पॉजिटिव तो हमेशा नेगेटिव, सॉरी डी नेगेटिव तो हमेशा पॉजिटिव अगर लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो तो, और पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव आ जाएगा। डी पॉजिटिव होते हैं रियल एंड अनइक्वल रूट्स। बात क्लियर है सबको? ठीक है, आगे बढ़े। फटाफट देखा जाए, क्वेश्चन पढ़ो। कल जो है मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करूंगा, ठीक है ना? If both roots of the equation are less than 3, then k lies in the interval। इस इक्वेशन के दोनों ही रूट 3 से कम है। ठीक है, इस इक्वेशन के जो दोनों ही रूट है वो 3 से कम है। तो 3 से कम है तो 3 यहां बना देते हैं बस। ठीक है, बात खत्म। अब इसके ऊपर जो कंडीशन लगती है वो लगा डालो। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा और कोई ग्राफ बन सकता है क्या? उल्टा कैसे बने, पगला गए हो क्या? है, लीडिंग कोएफिशिएंट नहीं दिख रहा तुमको? इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी है क्या, बस ये पूछ रहा हूँ मैं। अरे कैसे भूल सकते हो? क्यों ग्राफ ऐसा नहीं हो सकता क्या? तुम्हारे दिमाग में क्यों नहीं आता है? जब ऐसे टच करके निकल जाए तो दोनों रूट 3 से कम है। सही बात है ना, बिल्कुल। ठीक है, अब आपको जो सोल्व करना है ना, पोल में दे रहा हूँ है ना, पोल तो दे देंगे तुमको, रुक जाओ थोड़ा सा। भाई ऐसा है, इसके लिए कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी। कंडीशन क्या होगी? जैसे फर्स्ट कंडीशन, डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। समझ गए बात को? ठीक है, सेकंड कंडीशन, हाँ भाई एफ ऑफ 3 बताना पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव? पॉजिटिव आएगा, शाबाश। ठीक है, तीसरा, माइनस बी बाई टू है ना, और थ्री, माइनस बी बाई टू और थ्री में कौन सा नंबर बड़ा है? थ्री बड़ा है, तो बस ये आ जाए। इन तीनों का अपन जो है इंटरसेक्शन निकाल लें, दैट्स इट। ठीक है, ये कौन है भाई? क्रेमर्स रूल नहीं करा रहे हो? तुम क्या करते हो भाई? क्रेमर्स रूल हो गया। ठीक है, डोंट गो विद द हेडिंग, है ना, जो लेक्चर की है। एक्चुअली हम कभी उससे आगे भी चलते हैं, कभी उससे पीछे भी चलते हैं। राइट नाउ आगे चल रहे हैं ना, क्रेमर्स रूल पिछला लेक्चर हो गया। आपको पढ़ना है तो आप उसको देख लें, है ना? ठीक है, हाँ भाई चलो शुरू करो। फर्स्ट, डी ग्रेटर देन जीरो अप्लाई किया। ठीक है, तो डी ग्रेटर देन जीरो रिवाइज किया तो क्या बोल रहे हो, क्वाड्रेटिक रिवाइज कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है, भी ट्रिग्नोमेट्री भी आएगा। तुम आज इतने चैट बॉक्स में इतना क्यों 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 इतना कर रहे हो? हैं, क्या पहली बार क्लास में आएगा तुम? क्या ये कर रहे हो, क्या वो कर रहे हो, क्या सर ये है वो है क्या भाई? हैं, तुम तो रोज रोज आते हो ना क्लास में। एक एक चीज का जवाब दिया, दूसरी दूसरी का जवाब दिया, तीसरी, क्या ये? तो डी ग्रेटर देन जीरो जो है अप्लाई करो, है ना। 4 - 2 के का होल स्क्वायर माइनस
4 A एंड C। ठीक है, एक ये सोल्व करना है। दूसरा f ऑफ 3 दैट इज 9 3 4 माइनस 2 के स्क्वायर माइनस 3 के माइनस 1 ग्रेटर देन 0, एक ये सोल्व करना है। और माइनस b बाई 2 है, तीसरा मैं यहाँ लिख रहा हूँ। सो माइनस 4 माइनस 2 के डिवाइड बाई 2 है, और 3 में 3 पड़ा है। ठीक है, हाँ, ये फर्स्ट क्लास का वायरस ही तो घुसा है। सही है, बिल्कुल, ये फर्स्ट क्लास का वायरस घुसा है। ये एफ ऑफ 3 पॉजिटिव ही होगा। देखो क्या पूछ रहे हो तुम, है ये तुमको दिखता नहीं है क्या? है चलो भाई शुरू करते हैं, है ना। तो 16 प्लस 4 के स्क्वायर माइनस 16 के माइनस 4 के स्क्वायर प्लस 12 के, ठीक है, और प्लस 4। ठीक है, 4 के स्क्वायर गए, तो यहाँ पर माइनस 4 के, ठीक है, ओके, एंड प्लस 20, इट इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर आ जाएगा k लेस देन इक्वल टू 5। फर्स्ट वाले से ये आंसर आएगा सबके। जल्दी से कंफर्म करो। ठीक है भाई। सेकेंड वाली इक्वेशन पे गए तो वो आ गया कि 12, है ना, एक तो आ जाएगा 12 माइनस 6 के प्लस के स्क्वायर माइनस 3 के माइनस 1 ग्रेटर देन 0। तो ये आ जाएगा के स्क्वायर माइनस 9 के। ठीक है, तो ये आ जाएगा 21 और ये 1, तो ये कितना आ जाएगा 19, सॉरी नॉट 19, सॉरी, कितना 21 और 20 आ जाएगा ये भी। ठीक है, तो ये आ गया कि k माइनस 4 एंड k माइनस 5 दिख गया सबको, है ना। इधर से आंसर आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से लेकर 4, है ना, माइनस इन्फिनिटी से स्मॉलर रूट एंड लार्जर रूट से लेकर इनफाइनाइट, ये अपना इसका आंसर है। ठीक है भाई, ओके, मैं इसके सामने लिख देता हूँ, वही ठीक रहेगा ताकि उसको सोल्व करने की जगह मिल जाए अपने को। यहाँ पे आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से लेकर 4 और 5 से लेकर इनफाइनाइट। ठीक है, ये अपना सेकेंड आंसर है। ठीक है भाई, थर्ड, तो ये लिखा हुआ है कि 2k माइनस 4 इज लेस देन 6। ठीक है, 2k इज लेस देन 10। यहाँ से k लेस देन 5 आ गया क्या? ठीक है, तो देखो k लेस देन 5, k लेस देन 5 इन फर्स्ट और थर्ड तो सेम ही है ना। फर्स्ट और थर्ड तो कोई खास फर्क रहा नहीं, यहाँ 5 से कम होना चाहिए। और ये बोल रहा है माइनस इन्फिनिटी से 4 और 5 से ज्यादा, तो माइनस इन्फिनिटी से 4 अपना आंसर आ जाएगा, है ना। माइनस इन्फिनिटी से 4 इज दैट आंसर जो तीनों में है ना। 5 से कम भी है, सब है ना, इस प्रकार से। ठीक है भाई, ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। सोल्व करना पड़ता है, कुल मिला के पॉइंट ये है कि सोल्व करना पड़ेगा। इतनी कैलकुलेशन मतलब अगर आप नहीं कर रहे हो क्लास में बैठ के, ठीक है, तो आप ये क्लास अटेंड मत करो। ठीक है ना, अगर आप इतनी कैलकुलेशन मेरे साथ नहीं कर रहे हो एंड यू आर वेटिंग फॉर मी टू सोल्व द इनइक्वालिटी और यू आर वेटिंग फॉर मी टू टेक द इंटरसेक्शन, देन डोंट अटेंड द क्लास, यू कैन जस्ट लीव द क्लास। ठीक है ना, मत करो, टाइम का नुकसान है ना। ये कैलकुलेशन करवाने के लिए क्लास रखी है, इसमें पढ़ा नहीं रहा हूं मैं। ये जो चीजें मैं कर रहा हूँ ना, ये आपको मेरे को बतानी चाहिए कि हाँ सर पहले का आंसर ये आ रहा है, दूसरे का ये आ रहा है, तीसरे का ये आ रहा है ना, ये होना चाहिए। तो अगर आपको कैलकुलेशन करनी है तो ही कंटिन्यू करना, ठीक है ना। और कैलकुलेशन करने से ही सीखोगे, ये ध्यान रखना। मेरी ऐसे इनइक्वालिटी सोल्व करने से तुम क्या सीख जाओगे? हाँ, आ जाओ अगला क्वेश्चन, चलो। ये एफ एक्स दे रखा है, एबीसी एपी में है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 के रूट जो है वो क्या होंगे, है ना, मतलब रूट के ऊपर कमेंट करना है। रियल सॉल्यूशन आएगा कि नहीं आएगा, अनइक्वल रूट आएंगे कि नहीं आएंगे, सम ऑफ रूट क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा, वो सारी चीजें। ठीक है, ओके, सिंगल करेक्ट ही है। तो भाई जैसे ही मैं पोल थोड़ा लेट दूंगा, पहले क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, मैं आपको एक डायरेक्शन में भेज देता हूँ, फिर बात करते हैं। आप सब लोग मेरे को बताओ, इफ वी नीड टू चेक आगरा एंड बॉम्बे ऑप्शन, व्हाट वी आर सपोज टू डू।
अगर मेरे को आगरा बॉम्बे ऑप्शन पे कुछ कमेंट करना है तो मैं क्या करूंगा ये बताओ मेरे को। बोलो अब इस टाइम पे बोलो आप चैट बॉक्स के अंदर कि सर ये निकाल लेते हैं कि रियल सॉल्यूशन आएगा डी निकालना है। बिल्कुल सही बात है कि सर आप डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो, देख लो पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, तो मैंने इसका डिस्क्रिमिनेंट लिखा, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट आएगा बी स्क्वायर माइनस 4 ए और सी, ये इसका डी है। ठीक है, अच्छा एबीसी एपी में उससे आप क्या समझते हो सब लोग बताओ, अगर एबीसी एपी में है तो क्या समझते हो आप लोग? वेरी गुड, कि सर टू बी इक्वल टू ए प्लस सी हो जाएगा। ठीक है भाई, बी की जगह यहाँ पे पुट कर दो ए प्लस सी बाई टू, पुट कर दिया, एक वेरिएबल में कर दिया अपन ने कुल मिला के, ये चीज है। ठीक है, अब आपको सोल्व करना है ये, इस डी को एक बार चेक करना है पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, और इससे पीछे अपन ने कहीं ऐसा क्वेश्चन किया है। ठीक है ना, ओके, चलो ट्राई करो। कहीं पीछे ऐसा एक क्वेश्चन कर रखा है अपन ने, है ना, उसको देखकर कुछ आइडिया लगाओ, पीछे कुछ किया था अपन ने ऐसे ही कुछ। तो ये आ जाएगा 4a² 4c² 8ac माइनस 12ac। ठीक है, तो ये हो जाएगा कि भाई 4 कॉमन निकाल लो, a² c² और ये माइनस ए सी, ऐसा हो जाएगा। अब सोचो कि क्या करें ऐसा ताकि अपन प्रूव कर पाए कि ये हमेशा पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सो आई थिंक अपन ने पिछले क्वेश्चन में सी सी² कॉमन लिया था, है ना, क्यों लिया था, क्योंकि वो वैल्यू नॉन जीरो थी। तो बताओ इसमें क्या कॉमन लेना है, इसमें ए कॉमन लेना है ना, क्योंकि वो ऑब्वियस ही चीज है, वो एक चीज ये भी है कि भाई क्वाड्रेटिक है तो वैसे भी जीरो नहीं हो सकता वो। ठीक है, तो 4a² बाहर, मतलब a² बाहर निकाल दें, 1 प्लस यहाँ पे आ जाएगा c² बाई a² और यहाँ पे आ जाएगा c/a। c/a को t बोल दो थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो भाई ये क्या लिखा है फिर 4a² और इसको सही से लिख रहा हूँ मैं ना, t² माइनस t+1। सो आई थिंक आई कैन क्लियरली से दैट, मैं अब पोल थोड़ा सा जो है वो खत्म कर रहा हूँ ना। ठीक है, 5 सेकंड और है, मार्क करना तो कर दो, 3 2 1 एंड गो। ठीक है भाई, देखो ऐसा है, ये हमेशा पॉजिटिव क्योंकि इसका डी नेगेटिव है, समझ आता है, और 4a² हमेशा पॉजिटिव ही होगा, दो पॉजिटिव का प्रोडक्ट पॉजिटिव ही आएगा, तो इसका डी पॉजिटिव, तो सीधे ही आएगी अनइक्वल रूट आएंगे और क्या, बात खत्म, और रियल होंगे, है ना। ठीक है भाई, ओके, आगे बढ़े। अगला सवाल। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन लिखो, फिर बोल दूंगा, फिर मैं क्वेश्चन एक बार समझाऊंगा कि ऐसे ऐसे करना है। ठीक है, एक्चुअली तुमको क्या अभी है ना, क्वेश्चन सोल्व करना सिखाने पड़ेंगे यार, वो तुमको आदत नहीं है अभी। ऐसा क्वेश्चन क्विज में था, अच्छा शाबाश, चलो याद आया, बढ़िया। और बताओ ऐसा क्वेश्चन और कहाँ था, ऐसा क्वेश्चन और कहाँ था, क्विज में तो था, आई नो दैट, उसके अलावा शीट में था, शाबाश, वो जेई वाली एक्सरसाइज नहीं थी, हाँ उसमें ये क्वेश्चन था, छोड़ दे इस क्वेश्चन को क्या। हम्म,
नहीं करें, चलो तुम्हारा क्विज में नहीं हुआ होगा, यहाँ कर लेते हैं। तो भी देखो ऐसा है कि ये वाली चीज है ना, अपन थोड़ा पहले सोल्व करना चाह रहे हैं, ठीक है। ओके, मैं थोड़ा सा आपको स्टार्ट करके दूंगा, फिर मैं बोल दूंगा, ठीक है भाई। ये आएगा log 10, ठीक है। सारे मल्टीप्लाई हो रहे, पावर ऐड कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। 1 प्लस हाफ, 1/4, 1/8 से लेकर इनफाइनाइट, ऐसा है, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा कि n इज इक्वल टू log 10, ये इनफाइनाइट जीपी दिख गई क्या सबको? यहाँ पर इनफाइनाइट जीपी दिख गई। इसका कॉमन रेशियो बताओ तो एक बार। 1/2। इसका सम याद है तुमको? एस इन्फिनिटी का a बाई 1 - r है ना, वो अप्लाई कर रहा हूँ। a की वैल्यू 1 है ना, सॉरी x की पावर पे अप्लाई करना, ठीक है। तो a की वैल्यू 1 है और यहाँ पर आ जाएगा 1 - r। ओके भाई। तो ये हाफ हो गया, हाफ का 2 ऊपर आ गया। तो यहाँ से क्या समझा मेरे को कि n इज log 10 x स्क्वायर, ठीक है। और यू कैन से n इज 2 log x। यहाँ तक बात मैंने आपको समझा दी कि 2 log x की वैल्यू मतलब n है। तो आई थिंक आप यहाँ पर आसानी से इस जगह पर log x की वैल्यू पुट कर पाएंगे कि वो n/2 है, ठीक है भाई। अब इधर भी n का सम करना AP है, इधर भी n का सम करना AP है और सोल्व करना है। n निकाल लेना और n यहां पुट कर देना, उससे x आ जाएगा। एक बार सब लोग मेरे को बताओ क्या करना है, वो समझ में आ गया क्या? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू व्हाट वी आर सपोज टू डू? आप यहां से सोल्व करें, सोल्व करें, सोल्व करें, सोल्व करें, n निकाल ले पहली वाली इक्वेशन से और n यहां पर पुट कर देना, ठीक है। ऊपर वाला नहीं आया समझ में, क्या दिक्कत है उसमें? ये ऊपर एपी का सम नहीं दिख रहा तुमको? हाँ, ये नीचे एपी का सम नहीं दिख रहा? कि एपी का सम भी अब मैं समझाऊंगा सीक्वेंस सीरीज पूरा पढ़ाने के बाद। हाँ, ठीक है, ओके भाई। तो लेट्स गो फॉर इट, है ना, मैं बोल दे रहा हूँ आपको, है ना। करो भी जल्दी से, ठीक है। आप ये सोल्व करो ना, 1 मिनट में है बस। ठीक है भाई। ओके, शुरू करें। देखो ऐसा है, ऊपर जो है एपी का फॉर्मूला आप अप्लाई कर दो, है ना।
टाइम बचाना है, बातें अगर याद है, आपको दिख रहा है ये सारे ओड नंबर्स का सम है ऊपर, 1357, ये ओड नंबर है सारे, है ना, ये n स्क्वायर हो गया, ठीक है, ओके। अच्छा, नीचे n टर्म्स ही है, तो मैंने को उसका याद नहीं है सम, तो मैंने ऐसे कर दिया कि n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है भाई, ओके, इज इक्वल टू 20/7, और इससे क्या आ जाएगा n/2। अब बताओ मेरे को यहाँ से n की वैल्यू क्या आ रही है, जल्दी से बताया जाए, व्हाट वैल्यू ऑफ n यू आर गेटिंग फ्रॉम दिस। किसी के नहीं आ रही, कोई भी वैल्यू नहीं आ रही। अरे देखो, ये n/2 और n/2 तो हटा ही दो यार, क्यों ही लेके चल रहे हैं अपन, ठीक है। 70 नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। मैं सोल्व कर लूंगा, है ना, आपका जो भी आंसर आ रहा है बता दो एक बार मेरे को आप। किसी को भी नहीं आ रहा है, इतनी खराब क्वाड्रेटिक है, अभी तक क्वाड्रेटिक नहीं सीखे तुम लोग क्या यार, हैं। ये 7 उधर मल्टीप्लाई करोगे तो इससे क्या आएगा 7n², ठीक है, ओके। और ये देख लेना इधर 3n-3, तो ये जो बात है ना, वो लिखिए 8 यानी कि 5 + 3n लिखा है, तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू 20 और 5 + 3n, तो इस जगह आ जाएगा 7n², है ना, -60n, ओके, 20 × 3 60 एंड दिस इज 100। यहाँ से अपन n निकाल लें, ठीक है, और यहाँ से n निकालने के बाद अपन यहाँ पुट कर दें, और वहां से अपन वापस x निकाल लें। एक बात बताओ, कर लोगे क्या ये क्वेश्चन अगर मैं यहाँ पे छोड़ दूँ तो? 70 ही आ रहा है, 70 आ रहा है, आर यू श्योर? 700 है ना, 70 × 10, ठीक है। तो अपन n की वैल्यू फिर यहाँ रख दे, और यहाँ से अपन वापस जो है x निकाल लें, ठीक है ना, निकाल लोगे x तो। पर अगर तुम्हारे अगर 70 आ रहा है ना, नहीं नहीं नहीं, ऑप्शन सारे सही है भाई, ऑप्शन अपने सारे सही है ना, ऑप्शन सारे सही है। अच्छा, एक 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 छोटा सा डाउट मैं पूछता हूँ एक बार आपको, आप मेरे को ये बताओ, ये वाली पावर जब अपन ने आगे ली तो मोड क्यों नहीं लगाया? तुमको पता है एक फॉर्मूला होता है जिसमें मोड आता है, जिसमें मैं ये क्वाड्रेटिक एक बार सोल्व करके चेक कर लेता हूँ, है ना, -70n + 10n -100 इज इक्वल टू 0, 7n n-10, एक तो ये आ रहा है और एक आ रहा है +10 और n-10, ठीक है। अच्छा, तो ये किसके 70 आ रहा था, कौन कौन था? सार्थक, शौर्य, अच्छा, इधर आ जाओ तुम लोग, है ना, देखो इधर मैं क्या कर रहा हूँ, 7n + 10 और n-10, एक्चुअली n की वैल्यू आ रही है -10/7, और क्या था, n की वैल्यू 10। ये क्या क्वाड्रेटिक सोल्व करना तुमको आ नहीं रही, बकवास करवा दो जितनी करनी है, हैं, सारे ऑप्शन रॉन्ग है क्या, हैं, हम भी तो सही हैं। शौर्य, कुछ भी कहने से पहले थोड़ा क्वाड्रेटिक सोल्व करना सीख लें अपन, तो अच्छा रहेगा, हैं। तुमने क्या इसके फैक्टर कर दिए, देख लिया, हाँ 700 है और 70 10 है, तो बोल दिया हाँ वो वही है बस रूट। अबे लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव 1 नहीं है तुम्हारा, है ना, थोड़ा क्वाड्रेटिक सोल्व वगैरह कर लिया करो तुम। ये 10/2 दिख गया, 5 और 5 यहाँ पे दिख रहा है सबको आंसर क्या? इस जगह अगर 10 पुट करोगे तो 5, और ये x की वैल्यू 10⁵ दिख रही है तुमको, ये आंसर है अपना, ठीक है। अरे भाई महारथी हो, है ना, तुम अभी भी टाइम है, थोड़ा क्वाड्रेटिक सोल्व करना सीख लो यार। ओके भाई, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आ जाओ।
ये ऐसा है, मैं नंबर लिख देता हूँ अगर आपको क्लियर नहीं है तो। log 2 4, log रूट 2 8, log 3 9 की पावर k माइनस 1। ये तीनों जो है वो जीपी में है, ठीक है। तो बताना है कि इन इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करने वाली वैल्यूज कितनी होगी जो इंटीजर्स है। एक बार मैं आपको क्वेश्चन फिर से बता देता हूँ, ठीक है ना। इस बार मेरे को आंसर चाहिए आपसे। पहले सबसे पहले बताओ मेरे को, लेट्स से ये नंबर ए है, ये नंबर बी है, ये नंबर सी है। एबीसी अगर जीपी में हुए तो क्या कंडीशन होगी? अगर एबीसी जीपी में हुए तो क्या कंडीशन होगी? बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। आप यहाँ पे अप्लाई कर दोगे ये चीज, है ना? अप्लाई कर दो, आंसर निकाल लो। सबसे पहले किसका आंसर आएगा? के का। यहां से यू हैव टू गेट वैल्यू ऑफ के फ्रॉम दिस, ठीक है। फिर इस इनइक्वलिटी को सोल्व करना है। के की वैल्यू जो भी है यहाँ पुट कर दो, इसको सोल्व करना है। एंड लगा हुआ है, बताओ क्या करेंगे? बीच में इंटरसेक्शन लेंगे या यूनियन? एंड पे क्या करते हैं, इंटरसेक्शन या यूनियन? इंटरसेक्शन। तो इन दोनों का जो भी आंसर आए उसका आप इंटरसेक्शन ले लें, और इंटरसेक्शन ले लेंगे तो उसमें जितने इंटीजर आ रहे हैं वो आपको बताना है, ठीक है भाई। ओके, अब मैं बोल दे रहा हूँ, आराम से क्वेश्चन समझ लिया है, कोई डाउट हो तो पूछ लो, और क्वेश्चन सोल्व करना है अब अपने को, ठीक है भाई। ओके, सबसे पहले इधर बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी लगाओ एक बार तुम, ठीक है। अच्छा, ये इसकी वैल्यू कितनी है बताना एक बार भाई, इस टर्म की वैल्यू कितनी है? 2 है, शाबाश। अच्छा, इसकी वैल्यू कितनी है? 6 है, 3 है, 4 है, 6 है। अच्छा, ठीक है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी कर दो। तो अगर इसमें बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी अगर आप अप्लाई करोगे ना, मैं इधर साइड में कर देता हूँ, तो भाई ऐसा हो जाएगा कि 36 इज इक्वल टू 2 log 3 9 की पावर k माइनस 1। हाँ भाई, बताया जाए, व्हाट वैल्यू ऑफ k यू आर गेटिंग? शाबाश, वेरी गुड, ठीक है। k की वैल्यू 10 आनी चाहिए, है ना? तो k की वैल्यू 10 आ गई, है ना? अब आप इनइक्वलिटी सोल्व करें। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 6, इंटरसेक्शन मोड एक्स इज लेस देन के स्क्वायर, तो के स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100। भाई इसका आंसर तो आई थिंक सबको क्लियर हो गया कि सर इसका आंसर तो आ रहा है -100 से लेकर 100, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इधर तो। और इधर ये बन रहा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 ग्रेटर देन 0, तो ये आ जाएगा कि x माइनस 3 और x प्लस 2 एंड इट इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। और इधर अपना आंसर आई क्या कि यहाँ पे x की वैल्यू जो है -100 से लेकर 100, ठीक है। इधर सोल्व कर लेते हैं इसको, तो ये आएगा -∞ से लेकर -2
यूनियन 3 से लेकर इनफाइनाइट, इंटरसेक्शन x की वैल्यू -100 से लेकर 100। ठीक है, तो एक बार अपन जो है वो दोनों को मिलाकर अपना आंसर देख ले कि यहाँ पे क्या बन रहा है। ठीक है, सोच लो आराम से। -100 से 100 वाली बाउंड्री को क्रॉस नहीं करना है, एंड देन यू आर सपोज टू राइट द आंसर। सो -∞ से -2, तो आई थिंक समझ पा रहे हो आप, है ना? भले ही मतलब मैं ऐसे लिख दूं कि भाई -100 से ही शुरू करना है और -2 तक ही आना है। एक आंसर तो ये है ना। यूनियन, ये बोल रहा है 3 से इंफिनिटी और ये बोल रहा है 100 से आगे नहीं जाना है। तो एक काम करते हैं अपन, अपन जो है 3 से इंफिनिटी, तो अपन उसको ऐसे लिख देते हैं 3 से लेकर 100 तक। समझ गए बात को? ये है अपने क्वेश्चन का फाइनल आंसर। एक बार बताओ इसमें कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, अब इसमें इंटीजर्स गिनने हैं। सब लोग मेरे को बताएं 3 से लेके 100 में कितने इंटीजर आ रहे हैं, प्रोवाइडेड 3 और 100 दोनों ही नहीं है। आराम से सोच लें। 3 और 100 तो है ही नहीं, तो आई वुड से कि 4 से लेके 99 में गिन लो। तुमको ऐसा फंडा याद है? मैंने गिनाया था, तुमको याद है ऐसा कि 3 से लेके 100 तो है ही नहीं, छोड़ो। 3 और 100 तो है ही नहीं, तो 4 से 99 गिन लो आप तो, है ना? इनको माइनस करने वाला लॉजिक याद है तुमको? मैंने जैसे 1 से गिनाया होगा तुमको। 1 से 10 में कितने आते हैं? 10 आते हैं ना, तो ऐसे गिनते हैं 10 - 1 9 हो गया और 1 जोड़ दो, तो 99 - 4, है ना? कितना हो गया? 95, और 1 जोड़ दो, तो 96 इंटीजर्स आएंगे इसके अंदर। ठीक है भाई, ओके। हाँ, -100 से -2। 99 नहीं आएंगे। अरे यार, तुम है ना -100 को भी गिन रहे हो और तुम -2 को भी गिन रहे हो, जबकि दोनों ही नहीं है। तुम समझो किसी बात को। ठीक है, देखो भाई, ऐसा सुनो। पहले एक बार ये माइनस में तुमको दिक्कत हो रही है, सबसे पहली चीज तो तुमको माइनस में ही दिक्कत हो रही है। तो माइनस में दिक्कत नहीं हो रही तो मैं ऐसे लिख दूं भले ही, -99 से -1 कर दूं, ताकि दोनों इंक्लूडेड होना चाहिए दोनों, है ना? क्योंकि -100 का तो काम ही नहीं है वहां पर, है ना? अच्छा, इसमें गिन लेते हैं और क्या है, क्योंकि वैसे भी इंटीजर तो आएगा नहीं। ठीक है, ओके। अच्छा, -2 नहीं, सॉरी -3। हाँ ठीक है, हाँ -3, सॉरी। इनको माइनस कर दो। ठीक है, कितना आ रहा है इनको माइनस करने पर? क्या सबको 96 दिख रहा है आंसर? है ना? और +1 कर देते हैं उसमें, एक मिनट, 96 नहीं, 96 तो दिख ही रहा है। हाँ, और 97 कर देते हैं एक ऐड करके। ठीक है, ये इंटीजर्स हो जाएंगे। +1 करने वाला लॉजिक यहाँ लगा दिया, 97 इधर आ जाएंगे। 97 और 96 जोड़ना भाई, 7 और 6 13, 193 आ रहा आंसर। ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। आ जाओ भाई, क्वेश्चन देखा जाए। एक बार क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, तुम क्वेश्चन लिखो। बहुत आसान क्वेश्चन है, अभी तक का सबसे आसान क्वेश्चन यही है मेरे हिसाब से। क्वेश्चन लिख लो एक बार। अल्फा एंड बीटा रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है? तो x² - 3x प्लस लेमडा इक्वल टू 0, इसके रूट से अल्फा और बीटा। बोला है कि अल्फा और बीटा 1 जो है दोनों के बीच में है। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ लेमडा क्या होगा?
देखो, कर लोगे पक्का? मैं कुछ भी नहीं कह रहा अभी इसमें ना, मैं सीधा बोल दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपसे होना चाहिए बिल्कुल। वन जो है अल्फा और बीटा दोनों के बीच में है, तो आपको बताना है कि लैम्डा क्या होगा। एक ग्राफ बना लो क्वाड्रेटिक का, ऐसे ही नॉर्मल की अपवर्ड पैराबोला तो है ही। विश्वजीत, इट इज ऑलरेडी अवेलेबल इन update section, somewhere it is available, you have to find out. किसी ने न्यू ईयर स्पेशल डीपीपी की है क्या? देखिए कि किसी ने न्यू ईयर स्पेशल डीपीपी जो मैंने दी है कहीं पर, देखी थी? हाँ, बहुत खतरनाक सवाल डाले हैं उसके अंदर। हाँ, की नहीं वो तो ठीक है। टेलीग्राम वाला ग्रुप पे डाल रखे, टेलीग्राम पे डाल रखे। ऐसे ही जनरल है ना, जनरल डाल रखी है कि भाई ये न्यू ईयर स्पेशल डीपीपी आप करें, नया साल शुरुआत करें इसको, इस डीपीपी से। हाँ भाई, कंडीशन बताओ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री विल स्टार्ट फ्रॉम ये तुम कहाँ से सीख के आते हो सब लोग हैं? टीचर को भैया बोलने वाला काम, भैया व्हेन विल यू स्टार्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? सो अरे सर ही कह दिया करो यार, हैं? काफी है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री विल स्टार्ट फ्रॉम 6th Jan 4:45 PM, फर्स्ट लेक्चर ऑफ स्ट्रेट लाइन, कल नहीं परसों से स्टार्ट होगा, ठीक है भाई? ओके। हाँ भाई, कंडीशन समझ गए? f(1) जो है वो लेस देन 0, ठीक है? ओके, तो बस खत्म बात। 1 - 3 प्लस लेमडा इज लेस देन 0, सो लेमडा इज लेस देन 2। डेली ऑप्शन इज करेक्ट, राइट? ओके। भाई मैं लिंक वापस डाल दूंगा, है ना, परेशान मत करो, ठीक है? नाम हम सब बता देंगे, ठीक है? अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। चलो, क्वेश्चन पढ़ा जाए। थोड़ा सा अच्छा सवाल है। मैं इस क्वेश्चन की सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको समझा दूंगा, है ना, फिर आप करोगे क्वेश्चन। टेलीग्राम ग्रुप का नाम क्या है? मैं भी भूल गया यार, देखता हूँ मैं। वो एक्चुअली नाम से सर्च नहीं होता है ना, मतलब मैंने ऐसा सुना है, पता नहीं क्यों नहीं होता है वो सर्च। मैं आपको दे दूंगा लिंक यार, दे रखा है लिंक यार, होगा आप में से पूछ लो। भाई ऐसा है कि
ये तुम टेलीग्राम ग्रुप का नाम मेरे से पूछ रहे हो, आई एम नॉट गेटिंग दिस थिंग। तुम रोज डीपीपी करते हो? कि कौन पूछ रहा है? श्योर है तुम रोज डीपीपी वगैरह करते हो, तो उस डीपीपी में नीचे लिखा हुआ आता होगा ना? नहीं आता क्या? आता है ना? तो फिर, बस, है ना? भाई ये चीज समझो एक बार, सुनो। एफ ओ 7/4 प्लस एक्स एंड 7/4 माइनस एक्स, इसका मतलब क्या है? बहुत ध्यान से सुनना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, है ना यार। क्वाड्रेटिक में मैं आपको ये बोलूं कि ये जो लाइन खींची है ना, ये वर्टेक्स से पास हो रही है, ठीक है? इस वर्टेक्स का मतलब होता है कि दिस इज सिमेट्रिक पॉइंट, है ना? सिमेट्रिक का मतलब ये है, इससे अगर एक कदम आगे जाकर अगर आप इसकी वैल्यू निकालते हैं और लेट से वो वैल्यू अल्फा आती है, तो उससे एक यूनिट पीछे आने पर भी अगर आप वैल्यू निकालोगे ना, तो वो अल्फा ही आएगी, दोनों वैल्यू सेम रहेगी। अगर आप इससे 2 यूनिट आगे जाते हैं और कुछ वैल्यू निकालते हैं और लेट से वो वैल्यू बीटा आती है, और अगर आप 2 यूनिट पीछे आओगे ना और फिर वैल्यू निकालोगे, तो भी वो बीटा ही रहेगी। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है। सेम डिस्टेंस आगे जाओ, सेम डिस्टेंस पीछे आओ, वैल्यू बराबर आएगी वाई की, द आउटपुट पार्ट, है ना? अब इस चीज को समझो। 7/4 प्लस एक्स और 7/4 माइनस एक्स, पता है ये क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि 7/4 में कुछ जोड़ा और फंक्शन की वैल्यू निकाली, और 7/4 में से उतना ही घटाया और फंक्शन की वैल्यू निकाली, बराबर आएगा। नाउ दैट एक्स कैन बी एनीथिंग। तो कुछ फील आ रही है कि ये 7/4 वर्टेक्स वाला कोऑर्डिनेट है, जो वर्टेक्स में -b/2 है, -d/4 है, जो होता है उसमें ये मतलब हो गया कि -b/2 है, कितना हो गया? 7/4। क्या भाई, कुछ फील आई बात की है ना? कि वर्टेक्स है 7/4 एक्स कोऑर्डिनेट, उससे आगे जाओ उससे पीछे आओ, वैल्यू बराबर आ रही। ठीक है, ओके। तो यहां से अपन ए और बी में एक रिलेशन निकाल लेते हैं। ये 2 से 2 हटाया और बी की वैल्यू जो है वो आ गई -7a/2। ओके, ठीक है। ये जो एफ ऑफ एक्स है उसको अपन ने तैयार किया कि यार देखो, एफ ऑफ एक्स है a² है ना, प्लस बी एक्स, बी की वैल्यू है -7a/2 इंटू एक्स प्लस ए। ओके, इस बी की जगह वैल्यू पुट कर दी कि भाई ये है अपना एफ ऑफ एक्स, मॉडिफाइड एफ ऑफ एक्स। ठीक है, आगे क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। द इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 7x प्लस ए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 7x प्लस ए, ये जो इक्वेशन है हैज ओनली वन सॉल्यूशन। ठीक है, इस इक्वेशन का एक ही सॉल्यूशन आएगा। एफ ऑफ एक्स यहाँ पुट करना है, आपको क्वाड्रेटिक दिख रही है क्या? पुट करने के बाद कंप्लीट क्वाड्रेटिक, उसका एक ही सॉल्यूशन आएगा। क्वेश्चन कर लोगे क्या आगे? क्या करोगे बता दो एक बार मेरे को, एक ही सॉल्यूशन आएगा, क्या करोगे? चलो करो, d0 करो, शाबाश। ठीक है, गो फॉर इट। अब एफ ऑफ एक्स यहाँ पुट कर दो, d0 कर दो, और जो पूछा है क्वेश्चन निपटाओ।
हाँ भाई, ए की वैल्यू कितनी आ रही बताओ। ए की वैल्यू कितनी आ रही? ए की वैल्यू 2 आ रही या -2 आ रही? क्या यार, -2। ओके, -2। ठीक है भाई, -2 यहाँ पुट कर दिया। तो बी की वैल्यू कितनी आ रही? 7। ठीक है ना? बस। तो ए प्लस बी कितना हो गया? ए प्लस बी हो गया 5। ठीक है। ओके भाई, एक बात बताओ, आज तो तुम बहुत बोर हो रहे होंगे। आज तो तुमको काफी काफी मेहनत करनी पड़ रही है क्लास में, है? है ना? आज तो बहुत बोर हो रहे होंगे। रोज तो अच्छा अच्छा पढ़ाते हैं सर ही, सब कुछ करते हैं, आज तो हमको ही करना पड़ रहा है। बढ़िया है। चलो, आगे आ जाओ। ये तीनों नंबर जो है एचपी के अंदर है, तो एक्स क्या होगा? ठीक है भाई। हाँ भाई, क्वेश्चन पढ़ लो एक बार। ठीक है। अरे बाप रे, क्या भाई, क्या आंसर नहीं दिया तुम्हारा सार्थक? आपने मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया अभी तक। हाँ भाई, क्या आंसर नहीं दिया? क्या क्वेश्चन क्या है तुम्हारा? क्वेश्चन करते हैं चलो, है ना? ठीक है। ऑरेंज हेड वाली बात। एबीसी जो है वो एचपी में है, तो आपको कंडीशन, है ना? तो तुमको पता है एचपी वाले क्वेश्चन कैसे किए थे अपन ने? एबीसी एचपी में है, तो कहना इसे कि 1/a, 1/b, 1/c जो है वो एपी में होंगे। और अगर ये तीन नंबर एपी में होंगे तो क्या कंडीशन रहने वाली है? 2/b इज 1/a प्लस 1/c। राइट? ओके, अप्लाई कर दो। 2/b, b जो है वो ये पूरा नंबर है, तो इसको अपन ऐसे लिखते हैं, लो 2 की पावर 1 - x+1, ये तो है बेस। नंबर है 4 इज इक्वल टू, है ना, 1/log 5 × 2 की पावर x+1 एंड 2 + 1। ये तो इनको पलट के लिखो, है ना? पलट के लिखो इसको। सो 2 × log 4 2 की पावर 1 - x+1, ठीक है, इज इक्वल टू log 2 5 × 2 की पावर x+1 और ये 1। इसको सॉल्व करना है। मेक श्योर कि बेस सेम हो। इसको लिखा 2 की पावर 2 और 2 उछाल के बाहर निकाल लो। ठीक है ना? तो ये आ जाएगा log 2 और यहाँ पे हो जाएगा 2/2, है ना? 2 की पावर 1 - x+1 इज इक्वल टू log 2 5 × 2 की पावर x+1, और ये जो 1 बच रहा है ना, क्योंकि सारे 2 पर है तो इसको भी लिख दो 1, 2 2। अब मिक्स कर दो इसको। ठीक है ना? तो ये हटाओ इसको, और बाकी log की प्रॉपर्टी यूज करो और कंपेयर करो, 2 की पावर x को t पुट कर दे। तो अगर आप log को हटाओगे ना, तो मैं ऊपर वो इक्वेशन लिख रहा हूँ, 2 की पावर 1 - x+1 दैट विल बी इक्वल टू 5 × 2 की पावर x+1 × 2, है ना? और मैं लिख देता हूँ आगे करना क्या है, 2 की पावर x को t पुट करना है। तो ये लिखा हुआ है 2 × 2 की पावर -x, सो दैट विल बी t +1। यहाँ पे आ जाएगा 5t +1 × 2। तो t की वैल्यू बतानी है यहाँ से। अगेन क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक कभी पीछे छोड़ेगा ही नहीं, है ना? बिल्कुल सही बताना वैल्यू। हाँ भाई, टी की वैल्यू बताओ क्या क्या आ रही है?
तुम्हारा अगला कोर्स आ गया है समर शायद, है ना? देख लो, वहाँ पे लिखा हुआ है, देख लो, शायद पब्लिश हो गया है, मेरे पास मैसेज आया कुछ ऐसा। टी की वैल्यू बता दो। क्वाड्रेटिक सोल्व कर ली क्या? क्वाड्रेटिक बन रही है बिल्कुल ना, ठीक है, क्वाड्रेटिक ठीक ही बन रही है। सोल्व करो, बताओ भाई, कर लियो तो। एक वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, एक वैल्यू नेगेटिव आ रही है, बता दो। चलो, गलत सही पर मैं कुछ नहीं कहूंगा। माइनस हाफ आ रहा है, शाबाश। और एक आ रहा है 2/5, बहुत ही बढ़िया। माइनस हाफ नहीं हो पाएगा, क्योंकि अपना टी जो है ना, वो मैं इधर लिख के बता रहा हूँ, 2 की पावर x था, तो वो कभी नेगेटिव नहीं होता है ना? एक्सपोनेंशियल कभी नेगेटिव नहीं होता है। तो ये 2 की पावर x इज 2/5, x निकालना है। तो x की जो वैल्यू है, दोनों तरफ log ले लिया, तो ये आ जाएगा log 2 एंड 2/5, ऐसा लिख दिया, ठीक है। ये x की वैल्यू है, और ये नेगेटिव है। बताओ कैसे बोला मैंने? ये वैल्यू नेगेटिव कैसे बोल दी? मतलब कोई रीजनिंग चाहिए मेरे को, कि log का आंसर नेगेटिव कब आता है, और मैंने कैसे बोल दिया इसको। बताओ, ये log 2 2/5 नेगेटिव कैसे हुआ? शाबाश। कि सर ये देखो, ये बेस जो है ना, वो 2 है, वो 1 से बड़ा है, और ये 2/5 ये 1 से छोटा है। तो अपोजिट साइड ऑफ यूनिटी हो गए ना, तो इसलिए एक्स जो है वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़े अच्छे कर रहे हैं अपन, अगर आप समझ पा, शायद आप इसको नहीं इतना अप्रिशिएट कर पा रहे हैं, बट अपन जो है क्वेश्चन अच्छे कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री पर आ चुके हैं। ये रेडो क्या है भाई? यस सर, रेडो करते हैं, रेडो क्या है? अच्छा, रीडूइंग। ठीक है भाई, बढ़िया, शाबाश, है ना? बहुत ही बढ़िया, शाबाश। हाँ, ठीक है, ठीक है भाई, चलो। सो प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। कर पाओगे क्वेश्चन? कुछ बताने की जरूरत है क्या? बेस सेम कर दो सब जगह, बेस सेम कर दो, है ना? और कंपेयर कर लो, पावर कंपेयर कर लो। तो भाई ऐसा है कि 2 की पावर 2 लिखा, 2 की पावर 4 sin² x लिखा, और यहाँ पे लिखा 2 की पावर 6 sin x, ठीक है। 2 की पावर, इन दोनों को जोड़ दिया, 2 + 4 sin², इसको कर दिया 2 की पावर 6 sin x, और 2 + 4 sin² x इज इक्वल टू 6 sin x, ठीक है। यहाँ से आप sin x की वैल्यू निकाल लो, अगेन क्वाड्रेटिक। भाई अगले कोर्स में ना छुट्टी इसलिए नहीं है, क्योंकि अगला कोर्स कोई हल्का फुल्का कोर्स नहीं है ना, 11th का सबसे भारी पोर्शन जो है अब आने वाला है ना। टाइम चाहिए उसको करने के लिए।
और फिर बीच में लगेगा कि नहीं आसानी से हो रहा है, ठीक है, तो बीच में छुट्टी रख देंगे, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। यार स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पीएनसी और बाइनोमियल, ये चार चीजें ही तो होती है 11th में मेन, जो पढ़ाई जाती है, ठीक है ना। तो वो जब अपन पढ़ेंगे तब पता पड़ जाएगा तुमको। सबसे भारी पोर्शन अभी तो आएगा। हाँ भाई, ये साइन एक्स की वैल्यू बताते रहे मेरे को क्या क्या आ रही है। क्वाड्रेटिक अगर यही बन रही हो तो आप साइन एक्स की वैल्यू बता दें। वन और 1/2, 1/2 और 1, ठीक है। अब बस अपने को ये देखना है कि साइन एक्स इक्वल टू 1 और साइन एक्स इक्वल टू हाफ के प्रिंसिपल सॉल्यूशन कितने होने वाले हैं, ठीक है। तो साइन एक्स इक्वल टू 1 तो एक ही बार होता है, पता है, पाई/2। प्रिंसिपल गिनना है। प्रिंसिपल क्या होता है समझते हो ना, 0 से लेके 2 पाई के बीच, है ना। ओके। साइन एक्स इक्वल टू हाफ के दो आते हैं, पाई/6 और 5 पाई/6, दो इसके एक उसका 3 हो गए टोटल, ठीक है। ओके, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोबेबली लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास, है ना। मैं आपके लिए एक अच्छा क्वेश्चन निकाल लेता हूँ, चलो ये करते हैं, है ना। करें ये, लास्ट क्वेश्चन है, बनाओ। क्वेश्चन देख लो अच्छे से। ये क्विज का है, वापस कर लें कि दूसरा ही करें, बताओ। कर लेते हैं चलो, ठीक है, कर लेते, कोई नहीं, गो फॉर इट। ये जो पोर्शन है, दिख गया होगा कि भाई यही है इनफाइनाइट जीपी, ठीक है। सोल्व कर लो इसको यहीं पर। सो सेक एक्स इज इक्वल टू, इसका सम होता है a/1 - r। ए 1 है और कॉमन रेशियो कोस एक्स है, ये सोल्व करना है आपको। सेक को लिख दो 1/cos और 1 - cos x। So cos x is 1 - cos x, which basically means cos x is half, और cos x अगर हाफ है तो इसका आपको लिखना है जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। पोल में एंड कर रहा हूँ, है ना। 3, 2, 1 एंड को। तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2n पाई प्लस माइनस हाफ, मतलब पाई/3 हो गया, ये वाला, ठीक है भाई। ओके, तो अपन कल जो है ऐसे ही क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और कल जो है मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लूंगा, ठीक है, जो जेई मेंस में अब तक पूछे जा चुके हैं, जो अपन ने चैप्टर किए हैं ना, वो वाले क्वेश्चन जो है मैं इंक्लूड करूंगा, ठीक है। ओके, सो दिस इज योर लीडर बोर्ड। समर इज टॉपर 7 करेक्ट, देन सार्थक 6, मृदुल 6, शौर्य 5, नीरज 4, है ना, फेट 3, विश्वजीत 2, है ना। बाकी अंबालिका 2, प्रणव 1 एंड प्रशांत 1। ओके, ठीक है भाई। और परसों से जो है वो अपना स्ट्रेट लाइन चालू हो जाएगा, ठीक है भाई। ओके,
हाँ भाई, इसकी एक टेस्ट सीरीज भी है, मैं आपको बताऊंगा सार्थक है ना, अगली क्लास में बताऊंगा। इसकी एक टेस्ट सीरीज भी है, आज ही मैंने सिलेबस दिया है, ठीक है। 24 जैन के आसपास आपका पेपर होने वाला है, ठीक है। एक एक 24 जैन के आसपास पेपर है इसका, ठीक है। फर्स्ट टेस्ट हो भी गया, हाँ हो गया, हाँ कुछ हो गया था, मेरे को भी ध्यान नहीं था, मेरे को भी परसों ही पता पड़ा, ठीक है। मैं आपको बता दूंगा करेक्ट इन्फॉर्म मतलब जो पूरी इन्फॉर्मेशन है ना वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। ओके भाई ना, सो बाय बाय, मिलते हैं फिर कल वापस, अपन फिर शुरू करते हैं स्ट्रेट लाइन, है ना।